तुमने एक तरफ देखा कि भगवान एक चीज है और एक चीज ऊर्जा मान लो, और एक ऊर्जा है शैतान की। शैतान क्या करता है वो सुनो, और अगर तुम्हें शैतान पता है क्या करता है तो निश्चित जानो उसी वक्त तुम्हें पता चल जाएगा कि भगवान होना क्या होता है। शैतान तुम्हें तोड़ता है, जोड़ता नहीं। एक शब्द में बात, शैतान तुम्हें तोड़ता है। राजनेताओं से नफरत है मुझे, क्योंकि उन्होंने पूरी भूमि को खंड खंड किया। नफरत है मुझे, वो तोड़ रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी गद्दी पाने के लिए, अपने को शीर्ष पे बैठाने के लिए दुनिया के टुकड़े टुकड़े करते चले जाते हैं। पहले दुनिया के टुकड़े किए, फिर राष्ट्र बने, राष्ट्रों के भी टुकड़े करते हैं, प्रदेश बना देते हैं, फिर प्रदेशों में भी टुकड़े करते हैं, शहर बना रहे हैं, जिले बना रहे हैं, पंचायतें बना रहे हैं, गांव बना रहे हैं। और सबसे छोटे टुकड़े में जो रहते हैं वो सबसे ज्यादा पीड़ित रहते हैं। सबसे मुश्किल चुनाव प्रधानी का चुनाव होता है, सबसे ज्यादा हिंसा प्रधानी के चुनाव में होती, और सबसे कम चुनाव जिसमें हिंसा नहीं होती वो होता राष्ट्रपति का, पता भी नहीं लगता कब हो गया। तो सबसे पहली नफरत करो राजनीति से जो तुम्हें तोड़ती है। वो दुष्ट है जो तुम्हें सिखा रहा है कि ये टुकड़ा अच्छा नहीं, ये भाषा अच्छी नहीं, ये कपड़ा अच्छा नहीं, ये भोजन अच्छा नहीं, ये जात अच्छी नहीं, ये धर्म अच्छा नहीं। जो तुम्हें ये सिखाता है वो तुम्हारा दुश्मन है, वो भगवान नहीं है, शैतान है। दूसरा मुझे नफरत है बाबाओं से, क्योंकि उन्होंने तो टुकड़े किए देश के, माफ किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने तो हमारे चित्त के टुकड़े कर दिए। बाबाओं ने तो हमारे चित्त के अंदर घुस के ये मत करो, वो मत करो, ये पाप, वो पाप, ये गलत, ये सही, पूरे तरीके से हमें नाश कर दिया। 24 घंटे हम किसी भी कृत्य को करते वक्त डरते हैं और सोचते हैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किया कि नहीं किया ये। और जब ये दो चीजें पूरी दुनिया में हजारों सालों से की गई तो इंसान के पास सिर्फ 3 चीजें, 3 सुख बचे थे, मात्र 3 सुख। पिछले 100 सालों में इंसानों के पास 3 सुख थे जिसकी बातें होती थी 100-150 सालों में। रोटी, कपड़ा और मकान। गलत तो नहीं कह रहा हूं? एक भी आवाज अगर आई कि हाँ मैं गलत कह रहा हूं तो मैं अपनी बात को और क्लियर करूंगा, वरना मैं जो सुनो। 3 चीजें मात्र बची थीं जो थोड़ा बहुत आनंद देती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक, अब जरा सुन लो, यहां भी शैतान आ गया। उसने कहा तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। मकान लोन पे हो गए, निपटाओ लोन। मकानों के ऊपर लोन, लगभग आज की तारीख में 90% मकानों पे लोन है, और किसी किसी देश में तो 100%। सुख छीना मकान का। कपड़े थोड़े दूसरे ढंग से सुख छीन लिए। कपड़ों के मामले में इतने ज्यादा तेजी से फैशन बदलते हैं ये बिजनेसमैन कि आज के तारीख में आपकी वार्डरोब पे जितने कपड़े भरे हुए हैं इतने इससे पहले कभी भी नहीं थे। लेकिन हर बार कपड़े पहनते वक्त, तैयार होते वक्त तुम्हारे दिमाग में यह सोच होती है कि क्या पहने। होता है कि नहीं होता है? याद करो, तुम्हारे पिता के पास कभी इतने कपड़े नहीं थे जितने तुम्हारे पास हैं, लेकिन तुम्हारे पिता के पास डिवाइडिंग माइंड नहीं था। वो एक बंडी में हर शादी में चले जाते थे, और तुम्हारे पास 50 जैकेटों के बाद भी तुम सोच नहीं पा रहे हो कि तुम पहनो क्या। खंड खंड करा, बाजारवाद। अब तीसरी चीज बची, भोजन।
बची ना? अब आए हैं डॉक्टर, इसमें पेस्टिसाइड है, इसे खा के पेट का दर्द बढ़ता है, इसे खा के आप तनाव में रहते हैं, इसे खा के आपको पाइल्स हो सकती है, इसे खा के आपका शुगर बढ़ जाएगा, इसे खा के आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाशा पता नहीं क्या क्या बना दिया। तो अगर राष्ट्र को खंड खंड करने वाला शैतान है, तुम्हारे चित्त को खंड खंड करने वाला शैतान है, तो मुझे यह बता दो कि इस तरीके का विचार देकर तुम्हारे भोजन को खंड खंड करने वाला भगवान कैसे हुआ? सोच के देखो। और यदि वो ये कहते हैं कि फला तरीके का भोजन करने से आपको ये दिक्कत होती है, तो मैं बैठा हूं यहां पे प्रयोग करने के लिए कि वो चीज मैं खा के दिखाऊंगा और मुझे वो चीज हो के दिखा दे। बताओ क्या खाना? शुगर खाना है? दिन में 1 किलो मीठा खाने को तैयार हूं, शुगर की औकात क्या कोई मुझे होकर दिखा दे। लेकिन शर्त एक है, मैं टेस्टिंग नहीं कराऊंगा। तो बोले फिर कैसे पता चलेगा? मैं जीऊंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं मौज करूंगा, हर चीज में। जीवन तुम्हारी टेस्टिंग पर डिपेंड है क्या? ये डर कैसे बनाए तुम्हारे अंदर? तुम्हारे चित्त को खंड खंड क्यों किया गया? तो कभी सोचा कि शैतान ऐसा करते क्यों? शैतान इतना तुम्हें खंड खंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब तुम्हें खंड खंड कर दिया जाता है तो तुम्हारी चेतना का पूरा विकास रुक जाता है और तुम अपनी ही उलझनों में उलझे रहते हो। तो तुम्हें अपने पड़ोसी का दर्द दिखता नहीं, तुम्हें अपने समाज का दर्द दिखता नहीं, तुम्हें दूसरे का दुख दिखता नहीं। और जब दूसरे का दुख दिखता नहीं तो उसका दुख बढ़ता जाता है, और उसका दुख जब बढ़ता जाता है तो वो दूसरे को दुखी करके ही अपने को आनंदित पाता है, और एक दिन तुम्हारा नंबर भी आता है। बहुत सहजता से यही एक विनाश क्रम की प्रक्रिया है। आज तक तुम्हें दुनिया में विकास क्रम की प्रक्रिया को तो बहुत समझाया प्रवचनों में, लेकिन विनाश क्रम की प्रक्रिया में मुझे लगा आज आपको समझाने की जरूरत है। विनाश क्रम की प्रक्रिया बताई मैंने आज कि कैसे होती है। तो इसका कुछ उपाय भी होगा, समस्या है तो समाधान भी होगा ना। समाधान मैं नहीं बताऊंगा। समाधान मार्च से 7 मार्च से 11 मार्च के बीच होने वाले कैंप से आरंभ किया जाएगा। बताने की क्या जरूरत है, समाधान करके ही दिखाएंगे ना, बताने की क्या जरूरत है।